आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने जरूर सुना होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एआई क्या है, इसका किस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये आपकी किस तरह से मदद कर सकती है और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। इस पूरी दुनिया में इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसे ऊपर वाले ने दिमाग के साथ उसको सही से इस्तेमाल करने की समझ भी दी है। इंसान अपने दिमाग और सूझबूझ की वजह से आज कहां से कहां पहुंच गया है और इंसानों ने ही अपनी इस बुद्धि के दम पर इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर जैसे और बहुत सारी मशीनों का आविष्कार किया है। आज इंसानों ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि अब वो सोच रहा है कि चलता फिरता सोचने समझने वाली मशीन को कैसे तैयार किया जाए जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम कर सके। उसी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी से बनने वाली मशीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई कहते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ ऐसी मशीनों पर काम किया जा रहा है जो इंसानों की तरह सोच सके और काम कर सके, उसी को एआई कहते हैं। जो ऊपर वाले ने इंसानों को कुछ समझने की ताकत दी है, वो कुछ छूकर, कुछ समझकर, कुछ सुनकर, ये खुद ब खुद इंसानों में बढ़ती जाती है और यही सोच समझ से वो कंप्यूटर में भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो बताता हूँ एआई की शुरुआत किसने की। जब इंसानी दिमाग कंप्यूटर की असली ताकत की खोज कर रहा था, तभी उसने सोच निकाला कि क्या कोई ऐसी मशीन बन सकती है जो इंसानों की तरह सोच सके और इंसानों की तरह डिसीजन ले सके। और इसी तरह एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हुई। इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि कोई ऐसी मशीन डेवलप की जाए जो इंसानों की तरह सीखने समझने की कुव्वत रखता हो और जो इंसानों की तरह ही काम कर सकता हो। सन 1955 में सबसे पहले जॉन मैकार्टी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया था। वो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। फिर उसके बाद 1956 में उन्होंने एक मीटिंग में इसका जिक्र किया था। तभी से उनको एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर कहा जाता है। दोस्तों एआई कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, इस पर सालों से काम किया जा रहा है। मैट्रिक्स है, रोबोट है और टर्मिनेटर जैसी फिल्में भी एआई पर आधारित। इस फिल्मों में दिखाया गया है कि एक कंप्यूटर कैसे इंसानों की तरह सोच सकता है, काम कर सकता है, फिर उनके बराबर ही कर सकता है। और आज एआई की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी जॉब सेक्टर में और बहुत सारे बिजनेसेस में एआई की चर्चा चल रही है। वो लोग एआई को अब लाना चाहते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है कि एआई टेक्नोलॉजी की दुनिया में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा फ्यूचर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम चारों तरफ देखें तो हम कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घिरे हुए हैं। चलो बताता हूँ कैसे हम एआई का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। चलो कुछ ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ जिसको आपको आसानी से और जल्दी से समझ में आ जाएगा कि हम एआई का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं और एआई क्या है। अगर आप एक आईफोन यूजर हो तो इसका बहुत ज्यादा पॉपुलर फीचर पर्सनल असिस्टेंट सिरी एआई है। आईफोन के सिरी से आप अपने लिए बहुत सारी चीजें करा सकते हैं। जैसे आप कुछ इंटरनेट पर ढूंढ रहे हैं तो वो आपको सिरी ढूंढ कर दे सकता है। सिरी आपके लिए अलार्म सेट कर सकता है, सिरी आपके लिए टाइमर लगा सकता है, सिरी आपके लिए कुछ मैसेज सेंड कर सकता है, सिरी आपकी किसी भी फ्रेंड को कॉल भी कर सकता है, सिरी किसी भी एप्लीकेशन को खोलकर उसमें कुछ भी सर्च करके ऑर्डर भी कर सकता है। सिरी आपकी भाषा को समझने के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है। आप सिर्फ है सिरी बोलो और आपका जो भी काम है वो आसानी से करा लो। हालांकि ये सिर्फ आईपैड और आईफोन में ही अवेलेबल होता है। और इसी तरह अमेज़न का एलेक्सा है, विंडो का कॉर्टेना है और गूगल का असिस्टेंट भी एआई पर आधारित है। गूगल की बहुत सारी एप्लीकेशन में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे अच्छा इस्तेमाल गूगल मैप में आपको देखने को मिलता है। आपके आसपास क्या है वो सारा का सारा गूगल मैप को पता होता है। अगर आपको नियर मी गूगल कोई रेस्टोरेंट ढूंढना है, कोई एटीएम ढूंढना है, कुछ भी आपको आसपास ढूंढना है, खाली आप वो शब्द का बोलो जैसे एटीएम और नियर मी डाल दो, वो आपको खोजकर रास्ता बता देता है। उसके साथ में वो आपको बता देता है कि आप कितने मिनट में वहां पहुंच जाओगे और उसके साथ ही आपको ये भी बताता है कि उस रोड पर कितना ट्रैफिक है। ये सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है, एआई से हो रहा है। मोस्ट पॉपुलर ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न ने भी अपना रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च कर दिया जिसका नाम है इको। आप इस इको से कुछ भी बोलकर अपना काम करा सकते हैं। ये आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकता है, ये ऑडियो बुक पढ़ सकता है, ये ट्रैफिक के बारे में बता सकता है, ये आपको मौसम का हाल भी बता सकता है। एआई का इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल में ही नहीं, बहुत सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी किया जा रहा है। अगर आप कार के शौकीन हो तो आपने टेस्ला कंपनी के बारे में जरूर सुना होगा। ये कार अब तक की सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये कार ऑटोमेटिकली चल सकती है, ये कार ऑटोमेटिकली किसी के सामने आने पर ब्रेक मार सकती है और ये ड्राइवरलेस कार इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रही है और आगे 2025 और 26 में आपको ड्राइवरलेस कारें भी देखने को मिल सकती हैं एआई की वजह से। आज एआई का इस्तेमाल बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हो रहा है। जहां पर एक काम को करने के लिए 100 लोग लगते थे और उस काम को करते थे, आज वहां एआई के थ्रू जल्दी से वो काम हो जाता है और आसानी से वो बेहतर तरीके से हो जा रहा है। एआई का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि इसको कोई थकन नहीं होती है, किसी तरह कोई भूख नहीं लगती और ये परफेक्ट काम हर बार में आपको परफेक्ट काम प्रदान करता है। अभी एआई के सारे फीचर रिवील नहीं हुए हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि एआई के आने से इंसानों को भी बहुत ज्यादा नुकसान तो होगा। अब एआई इंसानों की जगह काम करेंगे और खुद ही डिसीजन ले सकेंगे। अगर उन पर नियंत्रण नहीं किया गया रोबोट पर तो वो इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर एआई इंसानों को अपना दुश्मन मानने लगे तो फ्यूचर में इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है एआई के थ्रू।
दूसरा, एआई को बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मशीन है। इसका रखरखाव, इसकी मरम्मत के लिए बहुत बड़ी लागत की जरूरत पड़ सकती है फ्यूचर। इसमें कोई शक नहीं है कि एआई के थ्रू बहुत ज्यादा नौकरियां छिन रही हैं और फ्यूचर में बेरोजगारी का दौर बढ़ने वाला है। अब वहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि एआई आपकी नौकरी नहीं छीनेगा, लेकिन जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने अगर एआई को सीख लिया, वो आपकी नौकरी को जरूर छीन लेगा।